श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान लोक में। जो आश्विन मास का शुक्र प्रदोष व्रत 2025 कब रखा जाएगा और इस दिन आपको क्या करना है क्या नहीं, क्या खाना है क्या नहीं, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगी और शुभ मुहूर्त भी बताऊंगी और पारण का समय भी बताऊंगी। तो कृपया करके वीडियो को पूरा देखिएगा। जो प्रत्येक माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर जो प्रदोष व्रत मनाया जाता है, ये दिन जो देवी देवताओं के जो देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती को समर्पित माना जाता है। शिव पुराण में उल्लेखित है कि प्रदोष व्रत करने वाले साधकों का समस्त पाप नष्ट हो जाता है। इस व्रत का फल दिन के अनुसार मिलता है और इस दिन अगर आप जो शिवलिंग पे जल अभिषेक करते हैं तो महादेव बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत की तिथियां और शुभ मुहूर्त जानते हैं कि जो प्रदोष व्रत है उसका शुभ मुहूर्त है त्रयोदशी तिथि की शुरुआत जो 18 सितंबर देर रात 11:24 पे होगी और इसका समापन 19 सितंबर को देर रात 11:36 पे होगा। प्रदोष व्रत क्या होता है? सनातन धर्म में जो उदय तिथि मान है, आसान शब्दों में कहे तो सूर्य उदय से तिथि की गणना की जाती है। हालांकि प्रदोष व्रत के लिए संध्या वेला का मुहूर्त देखा जाता है। इसके लिए त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष काल में ही भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस प्रकार गणना से 19 जो सितंबर को प्रदोष व्रत मनाया जाएगा। शुक्र प्रदोष व्रत शुभ योग भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर सिद्ध और सांध्य योग बन रहा है और इसके साथ ही प्रदोष व्रत पर अभिजीत मुहूर्त का भी संयोग है। इस योग में भगवान शिव की पूजा करने से साधक की मनचाही मुराद पूरी होगी, साथ ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। और सूर्योदय का समय जो है सुबह 6:08 पे होगा, सूर्यास्त शाम 6:21 पे होगा और जो चंद्रोदय होगा वो शाम 4:34 तक होगा और चंद्र अस्त जो सुबह 4:15 तक होगा। ब्रह्म मुहूर्त है इसका सुबह 4:34 से लेके 5:21 तक होगा और विजय मुहूर्त दोपहर 2:17 से लेके 3:06 तक होगा। गोधली मुहूर्त शाम 6:21 से लेके 6:45 तक होगा। निशिता मुहूर्त जो रात 11:51 से लेके 12:38 तक होगा। प्रदोष व्रत जो शारीरिक और आत्मिक शुद्धि प्रदान करता है, इसे मानसिक स्पष्टता और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को रखा जाता है। इसमें भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत की पूजन विधि। व्रत के दिन व्रती सुबह जल्दी उठ के स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई करके उस पे गंगा जल का छिड़काव करें। एक चौकी पे आप साफ लाल कपड़ा बिछाएं। इसके बाद शिव जी की और माता पार्वती की मूर्ति की स्थापना कर दे। इसके बाद शिव जी को बेलपत्र, धतूरा, दूध, दही, शहद, घी और भांग आदि अर्पित कर दे। इसके बाद खीर, फल और हलवे आदि चढ़ाए। पूजा में माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाए। पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करें। अंत में दीपक जला के भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें और सभी लोग में पूजा का प्रसाद बांटे। अब मैं आपको जो प्रदोष व्रत के लाभ दिन के अनुसार होते हैं उसके बारे में जानकारी देती हूँ। जो सोम प्रदोष व्रत यह सोमवार को पड़ता है, इसलिए इसे सोम प्रदोष कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने से जो भक्त सकारात्मक सोच वाले बनते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। बौम प्रदोष व्रत यह प्रदोष जब मंगलवार के दिन पड़ता है तो इसे बौम प्रदोष कहा जाता है। इससे भक्तों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है, उनका शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। बौम प्रदोष व्रत समृद्धि भी लाता है। प्रदोष व्रत बुधवार को पड़ता है। इस दिन जो भक्त अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं उन्हें ज्ञान और वृद्धि की प्राप्ति होती है। गुरुवार प्रदोष व्रत यह व्रत गुरुवार को पड़ता है और इस व्रत को करने से भक्त अपने सभी संकटों का अंत कर सकते हैं। इसके अलावा गुरुवार प्रदोष व्रत से पितृगणों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। आगे भृगुवार प्रदोष व्रत। जब प्रदोष व्रत
शुक्रवार के दिन पड़ता है उसे भृगुवार प्रदोष व्रत कहा जाता है। यह व्रत आपके जीवन से नकारात्मकता को दूर करके आपको संतुष्टि और सफलता प्रदान करेगा। शनि प्रदोष व्रत। शनिवार को पड़ने वाला शनि प्रदोष व्रत सभी प्रदोष व्रतों में से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को खोई हुई संपत्ति पुण्य प्राप्त होती है और पदोन्नति भी मिलती है। भानुवार प्रदोष व्रत। यह रविवार को पड़ता है और भानुवार प्रदोष व्रत का लाभ यह है कि इस दिन व्रत रखने से भक्तों को दीर्घायु और शांति प्राप्त होती है। अब मैं आपको जानकारी देती हूँ कि प्रदोष व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। प्रदोष काल में उपवास में सिर्फ हरे मूंग का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व है और मद अग्नि को शांत रखता है। प्रदोष व्रत में लाल मिर्च, अन्न, चावल और सादा नमक नहीं खाना चाहिए। हालांकि आप पूर्ण उपवास या फलाहार भी कर सकते हैं। और इस दिन आपको क्या नहीं करना। प्रदोष व्रत के ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करें, इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। प्रदोष व्रत के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन आपको तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मछली, अंडे, शराब, सिगरेट आदि नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। और इस दिन आपको काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस दिन भगवान शिव को तुलसी की पत्तियां नहीं चढ़ानी चाहिए। इस दिन नारियल पानी से शिवलिंग का अभिषेक नहीं करना चाहिए। ये थी प्रदोष व्रत के बारे में जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो में दे दी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल ज्ञान लोक को सब्सक्राइब करना मत भूलना।